आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर इंडियंस। क्योंकि मैं छोटी सी एक सर्वे से शुरू करता हूँ। डब्ल्यूएचओ ने सर्वे किया था 2011 में, जिसके हिसाब से 70 से ऊपर एज ग्रुप के लोग 100 मिलियन थे। लेकिन उसी सर्वे के अकॉर्डिंग ये जो एज ग्रुप है 70 से ऊपर, ये 2026-36 में 2036 में ये आंकड़ा 100 से सीधा 230 मिलियन हो जाएगा। मतलब एजिंग जो 8.5% थी इंडियंस में, वो एजिंग 15% हो जाएगी 2036 तक, मतलब जस्ट डबल। अब ये एजिंग की प्रॉब्लम क्या है? अगर हम काउंट के हिसाब से बात करें कि ओल्ड एज पर्सन जो 70 से ऊपर एज वाले हैं, वो इतने ज्यादा एक साथ इतनी काउंट क्यों बढ़ रही है? अगर हम काउंट के हिसाब से बात करें तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, लो बर्थ रेट। मतलब जितने बूढ़े हिंदुस्तान में, उतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे। मतलब बर्थ रेट कम है और एजिंग ज्यादा है। उसकी वजह से ये अकाउंट, अगर अकाउंट बढ़ता चला जा रहा है और रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? एजिंग। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं कि इंडियंस में एजिंग, जो प्री मैच्योर एजिंग है, जो 70 से ऊपर पहले होने वाली थी, पहले 70 साल से ऊपर सिम्टम्स आते थे एजिंग के, अभी वो 55 साल के उम्र के एक यंग बंदे को एजिंग हो रही है। तो उसका रीजन क्या? उसका सिर्फ एक ही रीजन है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। इंडिया के अंदर डब्ल्यूएचओ ने सर्वे किया 2021 में, तो उसमें जो अर्बन और रूरल एरिया का उन्होंने सर्वे निकाला, जो इस चार्ट में आपको दिखेगा, उसमें अर्बन एरिया में अभी प्रोटीन इंटेक इतना कम है। टोटल अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में 73%, मतलब 73% प्रोटीन डेफिशिएंसी है इंडियन पॉपुलेशन के। इंडियन डाइट के हिसाब से, अगर डाइट के हिसाब से बात करें तो इंडियन डाइट में, जो भी इंडियन डाइट को डिजाइन किया गया है, जिस तरह से इंडियन फूड जो पॉपुलर है, जिस हिसाब से इंडियन लोग घर में खाना खाते हैं, उसमें सिर्फ प्रोटीन के नाम पर पनीर, दालें और चिकन मिक्स है, और कुछ उसमें प्रोटीन इंटेक नहीं है। और प्रोटीन, और ये अगर घरेलू बात करें तो घर में डेली दाल बनना भी जरूरी नहीं है, और डेली प्रोटीन पनीर बनना भी जरूरी नहीं है, और डेली चिकन बनना भी जरूरी नहीं है। इंडियन हाउस होल्ड की बात करें तो डेली प्रोटीन इंटेक इंडियंस का 0 है। वीकली 1 2 3 टाइम्स हम लोग प्रोटीन इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? सबसे पहले प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में दूसरी बात करें, विटामिन की बहुत कमी है इंडियंस डाइट में। इंडियन डाइट को डिजाइन अलग ही टाइप से किया गया, जिसमें सब आपको फैट बहुत ज्यादा मिल जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बहुत ज्यादा मिल जाएगा, आपको शुगर इंटेक बहुत ज्यादा मिल जाएगा, आपको जो है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो गुड डाइट जैसे होती, जो डिजाइन करनी चाहिए थी, प्रोटीन रिच डाइट, वो इंडियंस में नहीं है। विटामिन रिच डाइट वो इंडियंस में नहीं है। मिनरल्स रिच डाइट वो इंडियंस में नहीं है। इसलिए इंडियंस को जो धीरे धीरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की वजह से क्रोनिक डिजीज बहुत ज्यादा होती है। अब जो ओल्ड एज में क्रोनिक डिजीज है, वो 2 3 चीजों की वजह से हो जाती है। पहला रीजन है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जो है, वो दोनों चीजों को इंडिकेट करती है। लो बर्थ रेट को भी इंडिकेट करती है, जो बेबीज की लो बर्थ रेट है, और जो ओल्ड एज में क्रोनिक डिजीज, जैसे ये ब्लड शुगर है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या जॉइंट पेन है, ये जो क्रोनिक डिजीज है, इनको भी इंडिकेट करती है। दोनों के पीछे एक रीजन है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से जो कपल है, वो अपना करियर बिल्ड करने में या अपने आप को सेटल करने में इतना टाइम उनके पास लग जाता है, जो उनकी प्लानिंग में ही नहीं है टू हैव ए बेबी, या वो चाहते ही नहीं है एक बेबी करना या बेबी के साथ रहना, क्योंकि उनका जो पर्सनल स्पेस है वो डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो अपना अलग फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में चले जाते हैं। जिसकी वजह से जो ओल्ड एज पर्सन है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो लोनलीनेस फील करते हैं, वो अकेले हो जाते हैं, उनका न्यूट्रिशन लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि उनका उतने अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। न्यूट्रिशन डाउन होने की वजह से जो ओल्ड एज पर्सन थे, उनमें क्रोनिक डिजीज हुई, और जो बर्थ रेट था, जो बेबी बर्थ रेट है, वो भी डाउन हुआ। तो इसकी वजह से जो परसेंटेज है ओल्ड एज का या एजिंग का, वो भी बढ़ गया है। एजिंग क्वांट, जो ये काउंट है, वो बढ़ गया है। दूसरा क्या है? एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग होने का इंडियंस में, अगर अभी आज की बात करें हम लोग, तो 30 से 55 साल की एज वाले, जो अभी इंडिया में 78% पीपल जो 30 से 55 साल की एज वाले हैं, उनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी डिजीज ऐसी हो जाती हैं, जो वो सिम्टम जो 70s में आने वाले थे, वो सिम्टम उन्हें 55 साल की एज में आने लगते हैं, और प्रीमेच्योर एजिंग होने लगता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आपको ऐसे मिल जाएंगे, जो आपको 2 3 साल पहले बहुत ज्यादा यंग दिखते थे, और अभी अचानक से वो, अगर उनका कोई, मतलब विदाउट फिल्टर या विदाउट मेकअप वाला फोटो आप देख लोगे, तो उनको आप समझो कि ये तो बहुत ज्यादा ऐसे बूढ़ा लग रहा है। जैसे एक नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो सुनील पॉल, उसमें नाम आप देख भी सकते हो।
तो उस सब के पीछे एक आप सर्कल बना के अगर आप देखना चाहे देख सकते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो मस्ट है किसी भी चीज को, किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए। न्यूट्रिशन अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं जिसमें आपका अच्छा प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, आपका कैल्शियम इंटेक, आपका मैग्नीशियम इंटेक एक रेगुलर लेवल पे बहुत अच्छा है, और एक रेगुलर एक्सरसाइज आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐड करके रखी हुई है, तो आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं मैं बताता हूँ। प्रीमेच्योर एजिंग जो मेन मुद्दा है हमारा जिस पे आज हम बात करें, प्रीमेच्योर एजिंग से आप डाइट के थ्रू बच सकते हो, एक्सरसाइज से बच सकते हो। आप अच्छी डाइट लेंगे, ऑयली फूड नहीं लेंगे, प्रोसेस फूड नहीं लेंगे, आप फ्राइड फूड नहीं लेंगे, जो भी बॉइल्ड फूड या जैसे भी अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे, तो आप कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे। कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड जो है डाउन रहेगा। ट्राइग्लिसराइड्स अगर कंट्रोल रहेगा तो आपको हार्ट अटैक का चांस बहुत कम है। कार्डियक डिजीज का जो दिल के होने वाली बीमारियां उनका चांस बहुत कम है। अगर आप अच्छा खाना लेते हैं, लो शुगर कंटेंट या बिल्कुल भी शुगर नहीं लेते, तो आपको डायबिटीज होने का चांस ही नहीं है। आपका डाइजेशन जबरदस्त रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा तो लीवर से रिलेटेड आपकी बीमारियां जो है, स्टमक से रिलेटेड आपकी बीमारियां जो है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड आपकी बीमारियां जो है, कोलोन से रिलेटेड आपकी बीमारियां जो है, जो जैसे कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, गैस है, खट्टी डकारें आना, ये सारी चीजें नहीं होंगी। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा हेल्दी प्रोटीन लेते हैं, जो आपके जैसे बायोटिन वगैरह है प्रोटीन का एक कंटेंट, अगर आप बायोटिन रिच कंटेंट लेते हैं तो आपका जो हेल्दी हेयर होंगे, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको प्री मैच्योर एजिंग वैसे ही नहीं शो होगा। और अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि आप जो सोल्ट इनटेक है आपका कंट्रोल रहेगा और आपका सोडियम लेवल कंट्रोल रहेगा। तो सारा जो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सारा जो डिपेंड है वो डाइट पे डिपेंड है। आप एक मतलब अपना फेक लाइफस्टाइल शो करने के लिए आप फालतू की चीजें, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल इंटेक लेते हैं, हाई शुगर बेवरेजेस लेते हैं, जैसे ये मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, हाई शुगर बेवरेजेस लेते हैं, जो अल्टीमेटली यू आर किलिंग योरसेल्फ। आप अपनी मतलब डाइट के हिसाब से आप अपनी हेल्थ को वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से जो आप प्रीमेच्योर एजिंग भी हो रहा है, जो सिम्टम्स एज रिलेटेड सिम्टम्स जैसे जॉइंट पेन हो गया, मॉर्निंग सिकनेस हो गई, सुबह उठने में दिक्कत हो गई, ब्लोटिंग आपको हो रही है, या इंडाइजेशन आपको है, ब्लर विजन आपको है, आप कॉन्शियस लेवल आपका डाउन हो रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने किसी भी काम में, या आपको बॉडी पेन बहुत ज्यादा है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, और आपको जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा लिथार्जिक फील करते हैं, आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं करते, ये सारा अगर हम बात करें सब तोड़ मरोड़ के निचोड़ सिर्फ डाइट है, न्यूट्रिशन है। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से दूसरी बात करते हैं, एक्सरसाइज आजकल बहुत सारे लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करने लगे। जिम में एक्सरसाइज करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसके साथ जो मल्टीपल ड्रग ओवर यूज करते हैं, जो रॉन्ग ड्रग्स हैं उनका यूज करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से आप अपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप किडनी को किल कर रहे हैं। तो आप ये सारी चीजें कंट्रोल करेंगे तो आपकी हेल्थ अपने आप में अच्छी रहेगी।